नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे साथ। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आज हम पासीन ढकवा स्थित थाना सुशांत गोल्ड सिटी, ये शराब का वो ठेका है जिसके विरोध में लगातार अनिश्चितकालीन धरना 9 तारीख से प्रारंभ किया गया। लेकिन कल यहाँ पर एसडीएम पहुंचे, एसीपी पहुंचे और ये ठेका पुनः संचालित कर दिया गया अनिश्चितकालीन धरना चलने के बाद भी। तो हमारे साथ में राम सेवक जी हैं, कल ये यहाँ पर मौजूद भी थे। क्या कुछ राम सेवक जी कल हुआ था यहाँ पर, बताइए क्या कहेंगे। कल हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे थे और अचानक बिना बताए एसडीएम साहब, एसीपी साहब पूरे पुलिस महकमे के साथ आए और आ करके बस दबाव बनाने लगे कि ये राजस्व का नुकसान हो रहा है, ठेका खुलेगा, इसको जो है आप नहीं रोक सकते हो, आप धरना हटाइए, आप दूसरे की ज़मीन में नहीं बैठ सकते हो। तो हम लोगों ने बताया कि हमारा अधिकार है, हमने ये सरकारी ज़मीन पे बैठे, ये सिंचाई विभाग की ज़मीन है, इनकी ज़मीन बाउंड्री के उस पार है। उसके बाद एसडीएम साहब अपने ताना बाने में आ करके, एक हमारे दादा हैं बुजुर्ग, वो 70-80 साल के हैं, उनको कहने लगे सांस फूल रहे, तुम्हारे तमीज़ नहीं बात करने की, तुम्हारे भी लड़के पीते होंगे। दादा ने कहा कि हम सतनामी भक्त हैं, हमारे घर में कोई नहीं पीता। उसके बाद एसडीएम साहब, एसीपी साहब आ करके सीधे ठेके पे घुस गए और ठेके में घुस करके ठेके को खुलवा दिया। और अब बात सोचने वाली बात यह है, एसडीएम साहब एक अच्छे पद पे हैं और इनसे लोगों की उम्मीदें हैं, लेकिन एसडीएम साहब जनता की बात ना सुन के, ये पीड़ित परिवार की बात ना सुन के सीधे ठेके पे पहुंचे और ठेका खुलवा करके एसडीएम साहब, एसीपी साहब चुपे उधर ही से निकल गए, दोबारा यहाँ पे पूछने भी नहीं आए। और इतना सहगर्मी इनकी थी, इतना उस तरह से बात किए। हम तो भाई अभी तक तो हम सोचते थे एसडीएम साहब को बहुत एक अच्छा पद होता है, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कल से दिल फट गया। एसडीएम साहब एक ठेके शराब माफिया की जो है उनकी वकालत कर रहे हैं और गरीब किसान मजदूर जिसका पति मर गया, जिसके बच्चों के पिता के साया उठ गया, उसकी कोई बात नहीं कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। या तो हम तो भारत सरकार से अब तो यही मांग करते हैं, अपील करते हैं भारत सरकार से कि इनको जो है एसडीएम मोहनलालगंज जी को जो है भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा काम किए। एक शराब ठेका खुलवाया है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, शराब ठेका इन्होंने खुलवाया है। तो हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। जैसा कि राम सेवक जी ने बताया कि कल यहाँ पर क्या कुछ हुआ था, हमारे साथ में वो बुजुर्ग हैं जो एसडीएम से जो वार्ता इनकी हुई, तो हमारी संस्कृति में बुजुर्गों का सम्मान होता है। दादाजी इधर आ जाइए। ये दादाजी हैं और सतनामी भी हैं। सतनामी का मतलब है कि साफ शुद्ध, न कुछ खाते हैं न पीते हैं। क्या कुछ हुआ था दादाजी कल? एसडीएम महोदय ने क्या कुछ कहा था आपसे? एसडीएम महोदय यहाँ पर दबिश बना करके आए और दबिश बना करके आ करके और हम लोगों को धमकी दिया और शासन धमकी दे रही है और कहते हैं कि यहाँ पे दारू का ठेका बारंबार चलेगा और यहाँ से धरना प्रदर्शन हटा दो। हमने कहा कि जी सर, हम धरना प्रदर्शन हटा देंगे, मगर जब 31 मार्च तक आप कह रहे हैं तो दारू को यहाँ पर ना बिके, अंते कहीं पर बिके जाए, हम लोग अपना दर्शन उठा लेंगे, हम नहीं रहेंगे। ये भी एक बात निकल के आ रही है कि कह रहे थे कि आपके बच्चे पीते हैं, आपकी सांस फूलती है। हाँ, ये ने कहा साहब के बच्चे पीने। मैंने ये देखिए दोनों हाथ में कोटवा धाम जगजीवन साहब के यहाँ के मैं प्रसारित भक्त बालेपन कहूँ कि जो मैं दारू शराब कर देख लेता हूँ तो मैं कोसन दूरी के रपट करता हूँ कि मैं इस जगह से भाग जाऊँ और भाग जाता हूँ अगर दारू पीते कोई। हमारे साथ में सूरज प्रधान जी हैं, बात कर लेते। प्रधान जी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में पदाधिकारी और भी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? पहले अपना परिचय दीजिए। मैं एडवोकेट अजय कुमार आनंद, आज़ाद समाज पार्टी लखनऊ जिला प्रभारी हूँ। और जैसा कि मुझे कल सूचना मिली यहाँ से, राम सेवक जी ने मुझे बताया, पार्टी के संगठन काफ़ी लोग, हमारी टीम के लोग हैं यहाँ पे, उनसे सूचना मिली कि वहाँ भैया ऐसी बात हो गई। तो मेरे पास फ़ोन आया इनका, तो मैंने तुरंत एसीपी जी से बात किया। मैंने उनको बताया कि ऐसी घटना वहाँ पे पासीन ढकवा में हुआ है और आप लोग कल गए वहाँ पे, जाके आपने तांडव मचाया जाके। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे आबकारी विभाग के लोग वहाँ पे हैं मौजूदा इस समय, कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो हमने कहा ठीक है, मैं कल जाता हूँ वहाँ पे टीम के साथ में। मैं टीम के साथ आया हूँ यहाँ पे और जैसा कि आज बात हुई हमारी इनसे, राम सेवक जी से भी बैठे थे, बात हुई हमारी। तो मैं अभी यहाँ पे एसीपी जी से बात हुई मेरी तुरंत ही और एसडीएम साहब से मेरी बात हुई। तो उन्होंने बताया कि मैं अब जो मांग उनकी है मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया है डीएम साहब को और जैसा होगा मैं बताता हूँ। लेकिन बात ये है
कि जहाँ पे पाठशाला होना चाहिए वहाँ पर मधुशाला खुला है। ये क्या कहाँ तक सही है? और हमारी पार्टी तो हमेशा जो है न्याय की लड़ाई लड़ती है। ये आपको पता होगा, चाहे वो छात्रों का मामला हो, चाहे जवानों का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे यहाँ तक पुलिस कर्मियों का मामला हो, किसी भी मतलब देश के किसी भी हर कोने में जो है वो आजाद चंद्रशेखर भाई जो है जाके वहाँ पे लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। इसमें जंतर मंतर पे भी यूजीसी का भी मुद्दा उठाया उन्होंने। देखिए, समाज की जो लड़ाई है वो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी जो है मजबूती के साथ लड़ने का काम करती है। मुझे सूचना मिली, मैं आया यहाँ पे, और मैं ये भी बता दे रहा हूँ उनको कि मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आबकारी विभाग में जाऊँ जाके, और वहाँ पे इस मुद्दे को उठा के जो यहाँ पे राम सेवक जी हैं इनसे जो भी घटनाएं यहाँ पे हुई हैं और उन घटनाओं को दर्शा के और आबकारी विभाग को जो है यहाँ पे उनको ज्ञापन देने का काम करूँगा, और इसको स्थानांतरित कराने का काम भी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग करेंगे। हमारे साथ में सूरज प्रधान जी। सूरज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? शुरू से आप यहाँ पर हैं, कल जिस तरीके से यहाँ पर हुआ आपने भी देखा, सभी लोगों ने देखा चैनलों के माध्यम से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? धरने के बाद भी 7 दिन से 8 दिन से लगातार किसान बैठे रहे और ठेका पुनः खुल गया, तो कहीं ना कहीं मन में आक्रोश है उनके, क्या कहेंगे? बात यह है कि शराब ठेके की वकालत करने वाले एसडीएम साहब और एसीपी साहब और आबकारी विभाग के अधिकारियों से मैं बड़े आदर के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने महलों से निकल करके, आप जिस भी स्थान पर रहते हैं आप वहां से निकल करके आप मुल्ला खेड़ा 84 में आइए, परिवार के साथ में रुकिए, और जिस स्थिति में इस क्षेत्र की महिलाएं उस स्थिति को फेस कर रही हैं, उसी स्थिति को आप अपने परिवार की महिलाओं को इस रोड से गुजारिए और उस स्थिति को अपने परिवार की महिलाओं को फेस कराइए। तब मैं मान जाऊंगा कि जिस प्रकार से आपने वकालत करके इस ठेके को खुलवाया है, ये ठेका जो है लगातार इस क्षेत्र में गंदगी फैलाने का काम कर रहा है, सामाजिक जो है बुराई का उत्पन्न कर रहा है, और यहाँ पे जो शराबी आते हैं वो शराब ले करके इस रोड पर पी करके बैठते हैं, और बैठने के बाद जब उनके नशा चढ़ता है ना, उनको नजर नहीं आता किसके घर की बहन बेटी जा रही है। वो ये नहीं देखेंगे कि ये एसडीएम साहब के घर की लड़की है या एसीपी साहब के घर की लड़की है। वो जिस लहजे में, जिस बर्ताव के साथ यहाँ के क्षेत्र की महिलाओं के साथ जो बर्ताव करते हैं नशेड़ी, वही बर्ताव उनके घर की बहन बेटियों के साथ होगा। तब जाकर के इनको दर्द समझ में आएगा कि इस क्षेत्र का दर्द क्या है। एक दिन वो अपने ऑफिस से समय निकाल करके गांव घूमे, ये पासीन ढकवा घूमे, मुल्ला खेड़ा घूमे, 84 घूमे, और ये नूरपुर बेहटा घूमेंगे, तब जाकर के इस क्षेत्र का दुख दर्द उनको समझ में आएगा। ऐसे नहीं समझ में आएगा। इतनी घटनाएं घट रही हैं और पूरा का पूरा सह जाता है पुलिस प्रशासन को। पुलिस प्रशासन के सह पर ऐसी घटनाएं घट रही हैं, और ये शराब ठेका अगर 24 घंटे चल रहा था तो इसमें पूरी तरीके से पुलिस की मिली भगत से ही चल रहा था, ऐसे नहीं चल रहा था। क्या कदम रहेगा आप लोगों का? भाई, हम लोग तो शांतिपूर्ण तरीके से धरना 9 फरवरी से चला रहे थे और आगे भी चलाएंगे, और हम लोग अब बताएंगे नहीं कि क्या करेंगे। अब जो होने वाला है हमारा 22 तारीख को होगा, 22 फरवरी को, वो देखेगा यहाँ का शासन और प्रशासन। और तब तक कि अगर किसी प्रकार की घटना इस ठेके को खुलवाने के उपरांत अगर घटती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी एसडीएम मोहनलालगंज, एसीपी गोसाईगंज और आबकारी विभाग की होगी। जैसा आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में किसान थे, और ये शराब का ठेका पुनः संचालित कर दिया गया है कल की तारीख से। अर्जुन तिवारी, न्यूज़ 18 नमस्कार।